अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर 5 RW कैटेगरी के ऑल्ट कॉइन्स आपको बताने जा रहा हूं जो मेरे हिसाब से अगर आपके पोर्टफोलियो में मौजूद नहीं हैं तो होने चाहिए। इनमें 3 ऑल्ट कॉइन्स जो है वो ब्लू चिप ऑल्ट कॉइन्स हैं, यानी कि उनका मार्केट कैप जो है बड़ा है, बड़े ऑल्ट कॉइन्स हैं। और इसके अलावा 2 ऑल्ट कॉइन्स आज की लिस्ट में थोड़े से रिस्की होंगे, यानी कि उनका मार्केट कैप भी छोटा है, तो जाहिर सी बात है उनमें आपकी इन्वेस्टमेंट भी छोटी होनी चाहिए। और ट्राई किया करो कि हर कैटेगरी से कुछ ना कुछ ऑल्ट कॉइन्स जो है आपके पास हो। और ज़रूरी नहीं कि आज की वीडियो के अंदर 5 ऑल्ट कॉइन्स जो बता रहा हूँ ये पाँचों के पाँचों आपने लेने। आपको इनमें से जो बेहतर लगते हैं वो आप जो है यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। तो यहाँ पर दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला ऑल्ट कॉइन जो कि मेरे सामने आपको दिख ही रहा है, ओपन है। और ये 12 नंबर का ऑल्ट कॉइन है रैंकिंग के हिसाब से, कॉइन मार्केट कैप के ऊपर। चेन लिंक है, प्योर यूएसए ऑल्ट कॉइन है, RW कैटेगरी का ऑल्ट कॉइन है, बड़ा ऑल्ट कॉइन है, माजी में बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुका है। और मेरे हिसाब से इस बार भी, इस सीजन के अंदर भी जो है इसको बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। अब यहाँ पे आप लोगों ने इसको लेना किस तरीके से वो तो बताते हैं आपको आगे चल के कौन कौन से आपके पास रेंजेस हैं। और एक पार्ट में कभी भी कोई ऑल्ट कॉइन आप लोगों ने नहीं लेना होता, खास तौर पे जब भी आप लोग मिड टर्म के लिए कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हो, ये हमेशा मैं आपको बोलता हूँ, तो वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अब किस प्राइस पे आप लेना है वो देख लेते हैं, और उसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ यहाँ पे इसके चार्ट के ऊपर। लिंक को हमने लास्ट वीक्स के अंदर भी काफ़ी बार डिस्कस किया है। एक बार जब डिस्कस किया $13 पे चल रहा था, उसके बाद जब दोबारा आपको बताया तो ये $15 के आसपास चल रहा था, और अभी चल रहा है 16.93 के ऊपर। इस टाइम थोड़ा सा ऊपर आया हुआ है, तो यहाँ पे एक पुल बैक आप वेट कर सकते हो अपनी पहली एंट्री के लिए। और पहली एंट्री आप बना सकते हो इसकी नेकलाइन के ऊपर। डेली की नेकलाइन है जो आपका इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है, और ये बनता है एरिया इसका 15.47 का एरिया। तो यहाँ पे आप पहली एंट्री बना सकते हो। उसके बाद सेकेंड एंट्री जो DCA का एरिया होगा आपका, वो होगा आपका ये वाला सपोर्ट 13.2 का। और तीसरी एंट्री आप सिंपली हर ऑल्ट कॉइन की तरह इसमें भी होल्ड करोगे, ताकि इन केस, इन वर्स्ट केस जो है अगर मार्केट चांस दे तो वहाँ पर जो है आप इसको DCA मजीद भी कर पाओ। हमेशा हर ऑल्ट कॉइन के अंदर कम से कम 3 एंट्रीज जो होनी चाहिए, जो रेकमेंडेड है, वैसे वो 4 एंट्रीज है। इससे जो अगला ऑल्ट कॉइन है वो है ऑन्डो, जो कि चेन लिंक जितना बड़ा ऑल्ट कॉइन नहीं है, बट ट्रेंडिंग ऑल्ट कॉइन है। ब्लैक रॉक भी इसको होल्ड कर रहा है, और इसका मार्केट कैप जो है वो $3.19 बिलियन है। इस टाइम $1 के अराउंड ये चल रहा है। और इसका चार्ट भी ओपन करते हैं, इसके बारे में बताते हैं आपको कि इसको आप कहाँ देख सकते हो। ऑन्डो के अंदर भी लास्ट डेज के अंदर हमने काफ़ी बार इसको देखा है, और एक सेटअप मैंने शेयर किया था जो आपके चार्ट पे समझ भी रहा होगा। और जो एंट्री थी हमारी प्रॉफिट में चल रही है। ये जो हाई लगा चुका है अब तक, वो लगा चुका है 1.1317 के ऊपर। अभी यहाँ पे किस तरीके से एंट्री बन सकती है और क्या चल रहा है इसके अंदर, तो वीकली में पहले देखो। वीकली के अंदर ये अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करके एक हाई बना रहा है इस टाइम। हायर हाइज हाई लोज के अंदर है, ट्रेंड ऊपर की तरफ है। इसके अलावा डेली के अंदर भी अपना स्ट्रक्चर ही ब्रेक कर चुका है, बट यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना अभी फिलहाल ऊपर चल रहा है, और 4 घंटे के अंदर थोड़ा सा स्ट्रक्चर ब्रेक भी इसका हुआ है। तो एक पुल बैक का इंतजार आप इसमें कर सकते हो। तो पहली एंट्री आप उसी रेंज में बनाओ जहाँ पे पहले आपको बताई थी मैंने, 0.917 के ऊपर ये फर्स्ट एंट्री आपकी होगी। इसके अलावा जो DCA रेंज होगी वो होगी आपकी 0.8 की रेंज, ठीक है। तो ये हो गया ऑन्डो। और इसके बाद जो अगला इससे ऑल्ट कॉइन मैं आपको बताऊंगा वो है एवलॉन से एवेक्स। ये भी RW कैटेगरी का एक बड़ा ऑल्ट कॉइन है, और कॉइन मार्केट कैप के ऊपर 13 नंबर इसकी रैंकिंग है। इसके अलावा अगर मार्केट कैप की बात करें तो बड़ा मार्केट कैप है, $10.47 बिलियन मार्केट कैप है। ब्लू चिप ऑल्ट कॉइन है ये भी, और इस टाइम चल रहा है $25 की रेंज के अंदर। इसका भी मैं चार्ट खोलता हूँ और इसमें भी आपको जो एंट्रीज हैं वो बताता हूँ। तो चार्ट मैंने इसका भी ओपन कर लिया है। इसमें भी देखो तो वीकली के अंदर पहले देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है। इसके अलावा डेली में भी देखो स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है। इसके अलावा इसमें भी यहाँ पे आधा अधूरा सा एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है, ये आपके सामने है। और यहाँ पे अभी यहाँ पे देखो तो इस टाइम नेकलाइन को रिटेस्ट करके दोबारा ये ऊपर आया है। तो इसमें आपकी एंट्री किस तरीके से बनेगी, तो इसमें आपकी पहली एंट्री जो बन सकती है वो इसी नेकलाइन में बन सकती है। उसके बाद जो DCA आपकी रेंज होगी वो होगी आपकी ये वाली सपोर्ट 19.47 की सपोर्ट। याद रखो ग्रीन मार्केट्स के अंदर खास तौर पर जो ना कभी भी एक पार्ट में एंट्री नहीं होती, वैसे किसी मार्केट में नहीं होती है, बट खास तौर पे ग्रीन मार्केट के अंदर ट्राई किया करो कि अगर आपने एंट्री बनानी भी है तो किसी छोटे से पुलबैक का वेट कर लो, या फिर अगर ऊपर एंट्री ले भी रहे हो मार्केट रेट के ऊपर तो आपके पास नीचे की रेंजेस के ऊपर जो है अच्छे पैसे साइड पे होने चाहिए ताकि आप DCA कर पाओ। इससे जो अगला ऑल्ट कॉइन देखेंगे वो है एल्गो। $2 बिलियन का मार्केट कैप है इसका, और यहाँ पे आपके सामने के 0.2390 पे इस टाइम ये चल रहा है। रैंकिंग के हिसाब से 48 नंबर पे आता है। RW कैटेगरी ये भी ऑल्ट कॉइन है, और चार्ट में इसका ओपन कर लेता हूँ।
पहले मैं आपको दिखाऊं वीकली के अंदर कि वीकली के अंदर कहां से बाउंस बैक हुआ है। तो ये आप देखो नवंबर के महीने में पंप जो स्टार्ट हुआ था वो लगभग 450% का पंप था। ये आप देखो कितनी मैसिव रिलीज में आई थी और ये 3 या 4 हफ्ते जो है लगातार ये पंप करता रहा था। उसके बाद बाकी ऑल्ड कॉइन्स की तरह ये भी डंप हुआ और पहुंच गया था लगभग ये 0.1483 के लगभग। तो ये जो रेंज है ना इसकी स्ट्रॉन्ग लो की सपोर्ट के अराउंड ये रेंज थी और यहाँ पे उन ओल्ड कॉइन्स में शामिल था कि जिन्होंने अपना वीकली का स्ट्रक्चर जो है फिर भी होल्ड किया हुआ था। ये इसकी सपोर्ट थी 0.16 की, वहाँ से बाउंस बैक हुआ है ये। अब वीकली के अलावा अगर डेली में इसको देखें तो डेली के अंदर अपना स्ट्रक्चर जो ब्रेक कर चुका था वो दोबारा इसने रिक्लेम कर लिया है। इसके अलावा इसमें भी देखो तो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न इसमें भी बन रहा है, ये आपके सामने है। और यहाँ पे हाई हाइज हाई लोज के अंदर आइए देखो ना, डेली के अंदर लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे थे, ये हाई बना, ये लो बना, ये हाई बना। अभी यहाँ पे एंट्री किस तरीके से बन सकती है, 2 रेंजेस हैं तो इन पे आप लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो अपना। पहला आपका जो लिमिट ऑर्डर लगेगा इसमें वो लगेगा 0.2040 के ऊपर, ये इसकी सपोर्ट है। इसके बाद जो सेकंड सपोर्ट है जहाँ पे इसको डीसीए करोगे वो है 0.1607 की सपोर्ट। तो ये एल्गो की 2 सपोर्ट्स हैं जहाँ पे आप जो है एल्गो को ले सकते हो। इसके अलावा थर्ड एंट्री जो है साइड पे रखना बाकी ऑल्ट कॉइन की तरह। अब इसके बाद जो आखिरी ऑल्ट कॉइन बताने जा रहा हूँ वो एक हाईली रिस्की ऑल्ट कॉइन है क्योंकि उसका रीज़न ये है कि उसका मार्केट कैप बहुत छोटा है। मैं बात कर रहा हूँ क्रोमिया की। अब मार्केट कैप जो है आपके सामने $100 मिलियन का मार्केट कैप है। चार्ट में इसका ओपन कर लेता हूँ। लास्ट नवंबर की जो रैली थी ना हमारी, वहाँ पर भी हमने इसको लिया था और इस ब्रेकआउट के बाद आपको याद होगा लिया था और 100% ज़्यादा का प्रॉफिट जो है इसमें हमने बनाया था। बहरहाल उसके बाद काफ़ी गंदा डंप हुआ और जो लो इसने पहले लगाया था उससे भी नीचे गया। बट अभी यहाँ पे देखो तो अभी दोबारा से जो है ना डेली के अंदर इसने अपना स्ट्रक्चर जो है वो ऊपर की तरफ ब्रेक किया है। ये देखो ये था हमारा एक लास्ट लो, उसके बाद ये है लास्ट हाई और यहाँ पे क्लोजिंग जो है इस हाई से ऊपर हुई है। इसके अलावा वीकली में देखते हैं कि वीकली में क्या सिनेरियो चल रहा है। तो वीकली के अंदर भी देखो तो ये लोअर लोज लोअर हाइज बना रहा था और यहाँ पे इसने अपना स्ट्रक्चर जो है ब्रेक किया है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बहरहाल इसका ब्रेक हो चुका है। तो पुल बैक के अंदर आप इसमें जो है एंट्री लगा सकते हो अपनी इसमें भी। और 0.1047 इसमें पहली एंट्री आपकी और सेकेंड एंट्री आपकी डीसी जो होगा वो होगा 0.0917 के ऊपर। ठीक है, फिर रिपीट कर दूं कि पोटेंशियल के हिसाब से बुरा नहीं है बट मार्केट कैप छोटा है तो इसे रिस्की ऑल्ट कॉइन है। तो आप लोगों ने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो इसमें नहीं करनी है और थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करो, ज़्यादा लालच नहीं करो। बहरहाल दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही था। 5 ऑल्ट कॉइन बताया मैंने आपको RW कैटेगरी के। आप चाहते हो अगर मैं आगे भी डिफरेंट कैटेगरीज के ऑल्ट कॉइन्स आपको बताऊँ इस तरीके से तो आपने मुझे फीडबैक जो है लाजमी देना है। अपनी हाजिरी लगाओ कमेंट के अंदर, सलाम दुआ करो अगर कुछ में नहीं भी आ रहा बट कमेंट लाजमी चाहिए और लाइक भी करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।